हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर और एक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर पहले देख लीजिए, जिससे ये वाला लेक्चर आपके और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर उनमें आपको कुछ डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। दिखाइए कि 1.272727 1.27 पर बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है और आपको क्यू जीरो के रूप में नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो भी दे रखा है उसको क्या करेंगे, एक्स के बराबर मान लेंगे 1.2727 और ये आगे चलता जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो 10 की पावर उतनी ही हम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। देखिए यहाँ पर दो संख्या पर बार लगा हुआ है तो 10 की पावर कितनी बनेगी, 2, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 100x। और ये कितना बनेगा, मैंने आपको बताया था कि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दो स्थान आगे खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 127.27, आगे फिर ये 27 रिपीट होता रहेगा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या को इसके जैसे बनाना है। तो इसके जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 126 प्लस एक इधर लिख दूँ मैं, 0.27 ये आगे आता रहेगा। ओके, तो ये वाला नंबर आपको पता चला, ये वाला नंबर कितना है, ये वाला नंबर अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने तो ये वाला नंबर x के बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से ये वाला नंबर किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 100x। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, x इधर आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, ये किसके बराबर रहेगा, 126 के बराबर। तो इधर क्या बचेगा, 99x बराबर 126, x बराबर कितना आ जाएगा, 126/99। ये आपका आंसर है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.2353535 ये बराबर दे रखा है 0.235 पर बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पूरी संख्या को x के बराबर मान लेंगे। ओके, ये आगे रिपीट होता जा रहा है। अब क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार लग रहा है 10 की पावर उतनी ही से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितनी संख्या पर बार लग रहा है, दो संख्या पर, तो 10 की पावर कितनी लेंगे, 2। तो 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा पॉइंट उठकर दो स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी 23.5353, ये आगे रिपीट होता चलेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे। इस वाले नंबर को हमें इसके जैसे बनाना है, इक्वेशन नंबर 1 के जैसे इसको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें से क्या अलग कर लेंगे, इसमें से 23 को तो यहाँ पर रख लिया हमने, और पॉइंट के बाद अगर 53 और इसके बाद क्या आएगा 53, ये रिपीट होता चलेगा। देखिए 23 पॉइंट, क्या ये इसके जैसा बन गया, क्या ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 के जैसा बन गया, क्या नहीं बनाना। तो क्या करेंगे, देखिए कितना सिमिलर है, यहाँ पर 3535 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो पहला नंबर है यहाँ पर 5 है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 0.2 है। तो 0.5 को 0.2 आपको बनाना है। जब 0.5 को 0.2 बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे 0.5 को 0.2 बनाना है तो क्या करूँगा मैं, इसमें से 0.3 माइनस कर दूंगा तो ये 0.2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले नंबर में से अगर इसको मैं अलग कर लूँ, तो इस वाले नंबर में से, तो देखिए इस वाले नंबर में से मैं 0.3 माइनस कर देता हूँ। ओके, तो 0.3 माइनस करूंगा तो 0.3 मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। ओके, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर अगर 0.3 माइनस करूंगा तो ये 0.2 बच जाएगा और पूरा नंबर सेम टू सेम रहेगा, 355353। ओके,
तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या बनेगा 23.3 बनेगा, और ये नंबर क्या बनेगा 0.2353। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, 35 यहाँ पर 3 आएगा। वन थ्री फाइव 3535 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये क्या बनेगा 0.235353, ये आगे चलता रहेगा। अब ये नंबर किसके बराबर है, ये नंबर किसके बराबर होगा, ये वाला नंबर बराबर होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी x के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 23.3 प्लस x, तो ये किसके बराबर रहेगा 100x के बराबर। तो जब x इधर आएगा तो कितना बनेगा ये 99x बनेगा, और ये कितना बनेगा 23.3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 23.3 बटे 99। लेकिन पॉइंट को उठाएंगे यहाँ पर तो क्या लगेगा 0 लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 233 बटे 990। ये आपका आंसर हो गया, यानी पे बटे क्यू का रूप ये वाला होगा। ओके, तो देखिए अभी तक हमने देखा कि अगर कोई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम कर रहे थे तो या तो वो शांत होगा या वो शांत नहीं होगा। शांत नहीं है इसका मतलब वो क्या है अनवसानी आवर्ती है। अगर वो अनवसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती है, ओके, तो परमेय संख्याओं के केस में दो ही केस बनते हैं, या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए जब ये वाला केस आता है कि जब वो अशांत है और आवृत्ति है, यानी वो अशांत रुक नहीं रहा है और अपने आप को बार बार नंबर रिपीट कर रहा है, ओके, यानी तभी तो हमने उस पर बार लगाया था। अगर कोई ऐसा नंबर आ गया कि वो रुक भी नहीं रहा है, यानी लगातार चलता जा रहा है और वो रिपीट भी नहीं कर रहा है अपने आप को, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे। तो देखिए दूसरा केस यहाँ पर बनता है, अगर कोई नंबर अनवसानी है यानी वो रुक नहीं रहा है, कुछ लगातार चलता जा रहा है, और आवृत्ति भी नहीं है यानी अनावर्ती है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, तो यानी ऐसी अगर आपको कोई संख्या मिलती है दशमलव प्रसार में कि जो अनवसानी है यानी अशांत है और अनावर्ती है यानी अपने आप को नंबर बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर एक अपरमेय संख्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि एक अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि अगर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा तो वो संख्या डेफिनेटली अपरमेय संख्या होगी। ओके, तो देखिए हमने √2 और पाई की बात की थी। √2 अपरमेय संख्या क्यों था, क्योंकि एक तो हमने देखा था कि इसके जो वर्गमूल हैं वो पूर्णांक संख्या नहीं आते। तो देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, वैज्ञानिकों ने √2 की वैल्यू निकाली थी। देखिए कितनी बड़ा नंबर आ रहा है 1.414, ठीक है, 21356, इस प्रकार से ये नंबर आगे चलता जा रहा है। तो इस वाले नंबर में आप देखेंगे कहीं पर ये नंबर देखिए लगातार चलता जा रहा है और भी आगे आएगा ये, लेकिन क्या इसमें कोई भी नंबर कोई भी एक ग्रुप अपने आप को रिपीट कर पा रहा है। देखिए 4 के बाद 1 आया, ठीक है, फिर से 4 आ गया लेकिन 1 आना चाहिए था लेकिन 2 आ गया, फिर 1 आ गया तो 1 के बाद 4 आना चाहिए था लेकिन 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें कोई सा भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे हम उस पर बार लगा सकें। ओके, तो इसलिए ये नंबर क्या है अनवसानी अनावर्ती, इसका मतलब एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमने देखा था पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 होती है, लेकिन वो 3.14 यानी 22/7 जो हम लेते हैं वो केवल एक कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। इसका मतलब पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। ओके, ये उसकी फिर 22/7 के बराबर नहीं होता है, तो 22/7 हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसका मतलब इसकी जब हम 22/7 वैल्यू लेते हैं तो इसका ये सन्निकट मान है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है कि 22 का मान हमेशा 22/7 ही होगा, ये इसकी सन्निकट मान है यानी इसके बहुत करीबी मान है। ओके, तो अगर इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3.14 59 26 53 58, इस प्रकार से ये नंबर आगे चलता जा रहा है। तो पाई की इतनी बड़ी वैल्यू है और देखिए ये नंबर लगातार आगे और भी आएगा यानी रुक भी नहीं रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर दशमलव प्रसार की संख्या का ऐसे मिल जाए आपको,
जिसमें अनवसानी हो और वो अनावर्ती हो। तो देखिए क्या पाई इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ये अनवसानी है और अनावर्ती भी है। तो देखिए अगर ऐसा है तो पाई डेफिनेटली क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। अब आपको देख रहा है कि 1/7 तो क्या है, 1/7 एक परिमेय संख्या है और 2/7 भी एक परिमेय संख्या है। इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या को आपको दर्शाना है या लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, का आंसर लिखने के लिए 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए। अभी हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 7 का भाग किस में देंगे, आप 1 में देंगे। तो 7 का भाग जब 1 में देंगे तो ये वाला नंबर क्या आएगा, 0.142857 और इस पर बार ये नंबर आता है, हमने कल की क्लास में देखा था। तो इसका मतलब ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर क्या है, 2/7 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1/7 से करना है। 1/7 की वैल्यू क्या लिख दी हमने, 0.142857 पर बार, यानी इतने नंबर रिपीट हो रहे थे, हमने कल की क्लास में देखा था। तो अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। तो देखिए क्या होगा, ये क्या ये वाला नंबर आ जाएगा क्या, यानी 2/7 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0.285714 और इस पर बार। ओके, क्योंकि हमें क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता है, इसलिए हमने 2/7 की वैल्यू भी निकाल दी। तो अब क्या करना है हमें, ये 1/7 और 2/7, इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच हमें एक अपरिमेय संख्या को लिखना है। अब देखिए अपरिमेय संख्या लिखते कैसे हैं, आपको बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमें एक ऐसा नंबर लिखना है दशमलव प्रसार में जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा हो, पॉइंट के बाद उसमें नंबर कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा हो जिससे हम उस पर बार लगा सकें और वो लगातार चलता भी जाए। ठीक है, यानी अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप एक काम कीजिए, देखिए आपको ये पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 28 दिख रहा है। तो देखिए 14 और 28 के बीच में आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से नंबर मिलेंगे 27 तक प्राकृत संख्याएं। ओके, तो आप एक काम कीजिए, कोई सी भी नंबर स्टार्ट कर लीजिए, कोई से नंबर से भी स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने किया, अगर मैंने पहले लिखा मैंने 15 यानी 15, तो देखिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि 15 के बाद जो नंबर आएंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए और लगातार चलते भी रहने चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसके बाद मैंने लिख दिया 0, फिर मैंने लिख दिया 15, ओके, फिर मैंने क्या किया, आपको पता है ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया इस बार 00, इसके बाद फिर लिख दिया मैंने 15, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 000, इसके बाद फिर लिख दिया मैंने 15, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 4 टाइम 0, इसके बाद मैं लिख देता हूँ फिर से 15। तो देखिए क्या आप इसमें बार लगा सकते हैं, इसका मतलब कोई एक ग्रुप आपको ऐसा मिल रहा है जिस पर जो रिपीट हो रहा हो, जिससे आप उस पर बार लगा सकें। देखिए क्या 150 रिपीट हो रहा, नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है। ओके, अगर आप ये बात करें कि 1501, अगर आप ये ले लें पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, चलो। तो देखिए ये नंबर क्या आ रहा है 0, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, ये नंबर बिल्कुल एक ऐसा नंबर है जो अपरिमेय संख्या हो सकती है। ओके, तो आप एक नंबर ये लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आप देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या इसके बाद मैंने लिख लिया 1, फिर इसके बाद मैंने लिख लिया 15, इसके बाद मैंने लिखा 1 1, फिर मैंने लिखा 15, इसके बाद मैंने लिखा 1 1 1, फिर इसके बाद लिखा मैंने 15। इस प्रकार से ये नंबर आगे चलता जाएगा। ओके, तो क्या ये नंबर भी एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए 15 के बाद 15 आना चाहिए लेकिन नहीं आया। अगर आप यहाँ पर 151 लेते हैं तो देखिए 151
ये आ गया, लेकिन आगे भी 151 रिपीट होना चाहिए। तो देखिए 151 नहीं आया, आपको 1115 मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला नंबर भी एक अपर में संख्या है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन इस प्रकार के पहले ही कर लिए हैं। देखिए 36/100 है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, ये हो गया 0.36। तो अब आपको बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, क्या ये शांत है, क्या ये अशांत अनावर्ती है, क्या ये अशांत शांत और आवर्ती है। ओके, तीन ही टाइप है अपने पास, या तो वो शांत होगा या फिर वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तीसरा टाइप क्या है, या तो वो अशांत है और आवर्ती है। ओके, तो देखिए ये पहला वाला 0.36 ये किस टाइप का होगा, तो ये होगा शांत टाइप का, क्योंकि ये रुक गया है। ओके, अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, 1/11। 1/11 को कैसे लिखना है, मैंने बताया था आपको 11 का भाग 1 में देना है। जब आप 11 का भाग 1 में दोगे तो जो भागफल आएगा वही आपका दशमलव प्रसार होगा। तो उसको आपको बताना है, आपको देखना है अगर उसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है और वो लगातार चलता भी जा रहा है, तो वो किस टाइप का होगा, वो होगा अशांत और आवर्ती। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती। अगर वो नंबर रुक गया तो वो क्या होगा, शांत। ओके, आई होप आप सभी इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एक भिन्न के रूप में, तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 1 ऐड कर देंगे और 8 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 33/8। तो अब आपको सिंपली 8 का भाग 33 में देना है। ओके, तो इसको भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मेरे पास आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 का भार होता है। ओके, हमने देख लिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में क्या कह रहा है कि 1/, मान का ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में 1/7 की वैल्यू ये दी गई है, तो 2/7 कैसे निकालेंगे, इस वाले नंबर में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 कैसे निकालेंगे, इस वाले नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7 कैसे निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/7 कैसे निकालेंगे, इस वाले नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 6/7 कैसे निकालेंगे, इस वाले नंबर में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि इनके जो दशमलव प्रसार आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या वो शांत है, क्या वो अशांत आवर्ती हैं, क्या वो अशांत अनावर्ती हैं, तो ये सब आपको बताना है। तो देखिए अभी हमने देखा था 2/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का आया था। देखिए 2/7 हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ये कितना आया है 0.285714। तो देखिए 0.285714 और इस पर बार, तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है अगर किसी संख्या पर अगर हमने बार लगा दिया, दशमलव प्रसार में हमने बार लगा दिया, तो वो संख्या किस प्रकार की हो जाएगी, वो हो जाएगी अशांत और आवर्ती। यानी ये वाला जो खंड है, ये वाला ग्रुप, ये अपने आप को रिपीट करेगा बार बार। ओके, तो इसी प्रकार से आपको 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के बारे में बताना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 0.6 पर बार, तो इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जितनी संख्याओं पर बार लगता है उतनी हम 10 की पावर लेते हैं और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितनी संख्या पर बार लग रहा है, एक संख्या पर बार लग रहा है, तो क्या करेंगे
10 की पावर 1 लेंगे और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे। तो ये कितना बनेगा 10x, और ये कितना बनेगा, हम मैंने आपको बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, अगर 100 से कर रहे हैं तो 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, अगर 1000 से कर रहे हैं तो 3 स्थान आगे खिसक जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 6.6666, ये आगे इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पर हमें ये मिलेगा क्या, ओके। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर x है क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x, और x से जब इधर आएगा पक्षांतरण करने पर तो क्या ये बनेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। तो जब आप इसको 3 से काट दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तरफ 9, तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है 2/3। तो इसका मतलब 0.6 पर बार का दशमलव प्रसार क्या होगा 2/3, ओके। इसी प्रकार से आप 0.47 पर बार, देखिए नंबर क्या कह रहा है 0.4 और 7 पर बार। अब यहाँ पर बार कितनी संख्याओं पर है, केवल 7 पर है, ओके। तो इस बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए सबसे पहले x के बराबर मानना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 0.4, फिर 7 को आपको रिपीट करते जाना है, 7 को आपने रिपीट कर दिया। अब क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 10x, और ये क्या आ जाएगा 4.777, और इस प्रकार से रिपीट करेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको ये बनाना है, आपको क्या बनाना है इसको 0.47, और यहाँ पर क्या बन रहा है 7, तो यहाँ देखिए 4 प्लस, अब मुझे क्या बनाना है इसको 0.4 बनाना है, तो 0.7 को 0.4 बनाऊंगा तो क्या करूंगा 0.3 घटा दूंगा, और जब 0.3 में इस नंबर में से घटाऊंगा तो मुझे 0.3 ऐड भी करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, ओके। तो 0.3 मैंने जोड़ दिया, और इस वाले नंबर में से मैं 0.3 घटा दूंगा, तो इसमें से 0.3 घटाऊंगा तो मुझे ये ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, ओके। ये आगे चलता जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा 4.3, और ये वाला नंबर 474747, ओके। तो देखिए क्या ये नंबर x के बराबर आ चुका है क्या, ये x के बराबर आ चुका है, तो इसको हम क्या लिख देंगे x, और ये किसके बराबर है 10x के, तो जब x इधर आएगा तो क्या बनेगा 9x, और इधर क्या आ जाएगा 4.3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4.3/9, पॉइंट उठाएंगे तो क्या करेंगे एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो ये क्या आ चुका है 43/90 आ चुका है क्या, तो ये क्या आ चुका है 43/90 आ चुका है, ओके। अब देखिए ये वाला नंबर, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करके देखना, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल की क्लास में देखेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर आप चेक करेंगे, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे सक्सेस ग्रेड, तो भी आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।